Hello students. Today we are going to read our chapter number 1, that is 3 questions. So let's start the chapter. Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What is the 3 questions? Does the king get what he wants? मीन्स एक राजा था, उसके 3 प्रश्न थे. वो प्रश्न क्या थे? क्या राजा को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल पाते हैं? सो इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. Means एक राजा था, उसने सोचा अगर उसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर पता हो तो वो कभी फेल नहीं हो सकता. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? Means वो 3 प्रश्न कौन कौन से थे? पहला क्वेश्चन था what is the right thing to begin something? Means किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? उसका दूसरा प्रश्न था उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? और उसका तीसरा और आखिरी प्रश्न था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Means राजा ने अपने इन 3 प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जो उसके मैसेंजर्स थे, मीन्स जो उसके दूत थे, वो अपने राज्य में भेजे. किंगडम मीन्स राज्य. और प्रॉमिस किया कि जो भी उसके इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह उन्हें मोटी रकम देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. अब राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बहुत डिफरेंट आंसर्स दिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. अब जब इतने सारे लोग उसके क्वेश्चंस का आंसर देने आए थे तो उनमें से कुछ ने पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि राजा आपको ना अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एंड इट्स प्रॉपर टाइम? अब उसमें से कुछ लोगों ने कहा अच्छा, ऐसा करने से क्या उनका सारा काम प्रॉपर टाइम पर होगा? अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. तो बाकियों ने कहा बट ऐसा इम्पॉसिबल है कि पहले से एडवांस में ही सब कुछ डिसाइड कर लेना. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. मीन्स एक राजा को सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और जो भी उसके आसपास हो रहा है उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले करे. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एज द प्रॉपर टाइम. अब उसमें से भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है जो उसे कुछ भी काम करने के लिए हेल्प करेगा. मीन्स जिससे उसका काम प्रॉपर टाइम पर हो पाए. दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. Without help
help from others, the right time for every action. बट ऐसा करना भी इम्पॉसिबल है, बिकॉज सही काम को उसी टाइम पे करना किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. अब उसमें से भी आधे लोगों ने क्या कहा कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तब क्या करेंगे. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल. और अगर ऐसा कोई ज़रूरी काम होता है तो ज़रूरी काम जो होता है वो किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करता है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. मीन्स अगर किसी भी सही काम को करना है, उसको करने के लिए उसका फ्यूचर जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और ये काम सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन. इसका अर्थ ये निकलता है कि राजा को एक जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. Means अब दूसरे क्वेश्चन क्या था. पहले तो उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, तो उसके लिए कुछ लोगों ने क्या आंसर दिया कि सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि राजा को ना काउंसलर की बात सुननी चाहिए. काउंसलर मीन्स जो हमें एडवाइस देता है. अदर सेड द प्रिस्ट. और उसमें से भी कुछ और लोगों ने कहा नहीं प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए. प्रिस्ट मीन्स पंडित. अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स. अब उसमें से भी कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. अब उसी में से कुछ लोगों ने फिर से क्या कहा कि सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए. सोल्जर्स मीन्स सैनिक. टू द थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है. तो उसको थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला. कुछ लोगों ने बोला साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. उसमें जो लोग थे उन्होंने आधों ने तो बोल दिया साइंस, अब कुछ ने बोल दिया फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप मीन्स किसी ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ में उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है. टू द थर्ड क्वेश्चन as the answers to his questions were so difficult, the king was not satisfied and gave no reward. अब इतने सारे आंसर सुनने के बाद उसके लिए बहुत मुश्किल था किसी भी उत्तर पे पहुंच पाना. क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस थे बहुत डिफ़िकल्ट थे और उसे जो आंसर्स मिले थे वो किसी से सेटिस्फाइड नहीं था, मीन्स सहमत नहीं था. और इसीलिए उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, मीन्स कोई इनाम नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. अब इतना सब होने के बाद उसने किसी को इनाम देने की जगह ये सोचा कि उसे किसी हर्मिट के पास जाना चाहिए, मीन्स किसी सन्यासी के पास जाना चाहिए जो उसको बहुत अच्छे से कोई भी आंसर बता सकता है और वो उसके राज्य के बारे में भी जानता होगा. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल and so the king put an ordinary clothes. मीन्स जो हर्मिट था वो एक छोटी सी कुटिया में रहता था और वो उसको कहीं छोड़ के नहीं जाता था. अब राजा जो था वो अपने पूरे राज वाले पोशाक में तो जा नहीं सकता था, इसीलिए वो बिल्कुल साधारण से, ऑर्डिनरी में साधारण से कपड़े पहनता है और उस
सन्यासी के पास जाता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब उस हर्मिट के पास हर्मिट की जो कुटिया थी, हट मीन्स उसकी जो कुटिया थी, उसका घर था, कच्चा घर बना हुआ था, वहाँ जाने के पहले ही उसने अपना घोड़ा और अपना बॉडीगार्ड दोनों को वहीं छोड़ दिया, उसके घर से दूर, और पैदल ही वहाँ पर अकेले गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब जब जो किंग था वो हर्मिट की हट के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि जो हर्मिट है मीन्स जो सन्यासी है वो ग्राउंड में खुदाई कर रहा है। यहाँ पर डिगिंग मीन्स क्या होता है? खुदाई करना। He greeted the king and continued digging. अब उस सन्यासी ने उस राजा को देखा तो उसने उसको ग्रीट किया और फिर से अपनी खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. अब उसको ग्रीट करने के बाद, ग्रीट करना मीन्स क्या होता है? जैसे किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं हम, उसको ग्रीट बोलते हैं। तो और इतना करने के बाद हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा था और कमज़ोर भी था, और फिर वो अपने काम पे लग जाता है और जो सांस ले रहा था वो बहुत ज़्यादा हेवीली थी, मीन्स हाफते हुए वो खुदाई कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट्स एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब राजा ने हर्मिट से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ और आपसे 3 सवालों के जवाब चाहता हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं किसी भी कार्य को सही टाइम पर कैसे कर सकता हूँ? Who are the people I need most? मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? And what affairs are the most important? और कौन से कार्य मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. अब जो हर्मिट था उसने राजा की सारी बातें तो सुन ली पर उससे कुछ बोला नहीं और वापस खुदाई करने लगा। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब जो हर्मिट था सन्यासी, वो राजा की बात सुन के बिना कोई जवाब दिए वापस खुदाई करने चला गया। तो राजा उनसे बोलता है, आप थक गए होंगे, एक काम करते हैं, आप अपना ये जो फावड़ा है, स्पेड मीन्स फावड़ा, जो खुदाई करते हैं उसका यूज़ करते हैं, जैसा पिक्चर में देख सकते हो। तो वो उनसे ले लेते हैं और बोलते हैं राजा साहब कि मैं आपका काम कर देता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब हर्मिट जो बूढ़ा था, थका हुआ भी था, हांफते हुए काम कर रहा था, तो उसने क्या किया, राजा को थैंक्स बोला और उसने अपना जो स्पेड था वो राजा को दिया और जाकर ग्राउंड पे मीन्स ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. अब राजा ने वो फावड़ा लेके, स्पेड को लेके थोड़ी सी खुदाई की। यहाँ पे लिखा है डग 2 बेड्स मीन्स 2 क्यारियाँ बनाई उसने और रुक गया और फिर से अपने सारे क्वेश्चन, वो तीनों क्वेश्चन थे, उनको रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब राजा के ये तीनों क्वेश्चन सुन के हर्मिट जो था वो फिर चुप रहा और फिर उसने क्या किया, खड़ा हुआ, अपने हाथों को स्ट्रेच किया, जैसे हम खड़े होकर अंगड़ाई लेते हैं वैसे ही उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और बोला कि ये फावड़ा मुझे दे दो, इस पेड को मुझे दे दो और अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग।
पर राजा ने उसको उस पेड़ को नहीं दिया और फिर से खुदाई करने लगा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes something running, said the hermit. अब ऐसे करके 1 घंटा और बीत गया। राजा ने खुदाई करना स्टार्ट रखा था। फिर जब उसने बाद में देखा कि 1 घंटा बीत गया, उसके बाद एक और घंटा बीत गया, ऐसे करके जो सन था वो ट्रीज़ के पीछे चला गया, मीन्स शाम हो गई। तो जो राजा था वो वाइस मैन के पास गया, उस हर्मिट के पास गया और बोला, अगर आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है तो मुझे बता दो, मैं वापस घर लौट जाऊंगा। तभी हर्मिट कहता है, यहाँ से कोई आ रहा है। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।